तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो स्प्रिंग शेड्यूलर को किस तरीके से हमारे स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। बिकॉज एक शेड्यूलर का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टाइम पे। बिकॉज हो सकता है कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट हो जिसको ऑटोमेटिकली हमें शेड्यूल करना हो। तो शेड्यूलर के कंसेप्ट को स्टार्ट करने के पहले पहले हम लोग समझते हैं कि स्प्रिंग शेड्यूलर होता क्या है। तो पहला पॉइंट था हमारा, शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द टास्क फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स अ गुड सपोर्ट टू राइट अ शेड्यूलर ऑन द स्प्रिंग एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे एक पॉइंट आप देखेंगे, एग्जीक्यूटिंग द टास्क फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि हमारे पास सपोज एक टास्क है, टास्क 1 करके एंड टास्क 2 करके। आप चाहते हैं कि ये टास्क 1 जो है वो सिर्फ 9 बजे ही रन हो, ठीक है, 9 AM को, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। सपोज 9 AM को रन हो और हर एक 10-10 मिनट पे रन हो टिल 10 AM। तो वो चीज़ें हम लोग जो है वो स्प्रिंग बूट के शेड्यूलर के कंसेप्ट के साथ अचीव कर सकते हैं। चाहते हैं कि टास्क 2 है वो रात के 12 बजे रन हो, और चाहते हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म करे, लाइक कुछ मेल सेंड करना हुआ, कुछ रिपोर्ट को जनरेट करना हुआ, तो वो चीज़ें भी हम लोग शेड्यूलर का कंसेप्ट यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनोटेशन होते हैं हमारे स्प्रिंग शेड्यूलर में। तो पहला जो इंपॉर्टेंट एनोटेशन है वो है @enable scheduling। दिस एनोटेशन इज यूज टू इनेबल द शेड्यूलर फॉर योर एप्लीकेशन। दिस एनोटेशन शुड बी एडेड इनटू द मेन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फाइल, यानी कि जहाँ पर आपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन को डिक्लेयर किया रहेगा। बिकॉज ये फाइल क्या होता है, हमारा एक एंट्री पॉइंट ऑफ आवर एप्लीकेशन होता है, जिससे मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया, यानी प्रीवियस स्लाइड में हमने इस एनोटेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझे हैं। तो जहाँ पे आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन का यूज़ करेंगे, वहीं पर हमें इनेबल शेड्यूलिंग का यूज़ करना है टू इनेबल अ शेड्यूलर इन आवर एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट एनोटेशन है वो है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी मेथड को शेड्यूल कर जाते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, तो उस मेथड को शेड्यूल करने के लिए हम लोग जो एनोटेशन यूज़ करेंगे वो रहेगा शेड्यूल्ड एनोटेशन। सो टोटल 2 इंपॉर्टेंट एनोटेशन होते हैं शेड्यूलर के कंसेप्ट को अचीव करने के लिए। पहला क्या हो गया, इनेबल शेड्यूलिंग, एंड सेकेंड वन इज शेड्यूल। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ शेड्यूलर होते हैं। सो टोटल जो है वो 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर होते हैं हमारे। फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, तो पहला है यूजिंग क्रॉन एक्सप्रेशन। दिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्टली जो है वो यही यूज़ किया जाता है। क्रॉन एक्सप्रेशन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्टार 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 स्टार। सो टोटल कितने हैं, 5 स्टार है, और एंड में क्वेश्चन मार्क। सो ये एक सिंटेक्स है। अभी हर एक स्टार का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो फॉर एग्जांपल मैं क्रॉन एक्सप्रेशन में यूज़ करता हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि जो स्टार का वैल्यू है उसको मैंने रिप्लेस किया 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, एंड देन एट द एंड क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क डिक्लेयर किया। अभी क्या होता है, ये जो क्रॉन एक्सप्रेशन है इसको रीड कैसे करेंगे। तो जो पहला स्टार है, पहले स्टार जो है हमारा वो इंडिकेट करता है मिनट्स, यानी कि ये क्या है 1 मिनट, और 2 जो है वो 2 क्या हमारा इंडिकेट करता है आवर्स, यानी कि जो सेकेंड है ना ये हमारा इंडिकेट करेगा आवर्स, ये इंडिकेट करेगा मेरा मिनट। ठीक है, देन थर्ड स्टार क्या इंडिकेट करता है डे, यानी कि मंथ में कौन से डे को एग्जीक्यूट करना है। फोर्थ इंडिकेट करता है कि कौन से मंथ को एग्जीक्यूट करना है, और फिफ्थ इंडिकेट करता है कि कौन से डे ऑफ द वीक एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिया है, तो 2:01 यानी कि 2 hours and 1 minute ऑन डे ऑफ मंथ 3, यानी कि डे ऑफ मंथ 3 यानी कि तीसरे मंथ, यानी कि जो भी मंथ रहेगा उसके थर्ड डे पे। देन ऑन फ्राइडे कैसे हुआ, तो ये क्या है डेज ऑफ वीक, फिफ्थ वाला, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जो फिफ्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा फ्राइडे हो जाएगा। स्टार्ट होता है मंडे से, एंड जाता है हमारा संडे तक, तो मंडे जो है वो 1 रहेगा, और फ्राइडे जो है वो मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस तरीके से। और चौथा जो है वो इंडिकेट करता है हमारा मंथ, यानी कि अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि एक 2 AM
ऑन डे ऑफ मंथ 3 एंड ऑन फ्राइडे इन अप्रैल जो है हमें हर एक इस शेड्यूलर को बार बार रन करना है। तो साल में एक बार हमें रन करना है इस चीज़ को, ठीक है। देन सो सेकेंड है हमारा फिक्स रेट। तो फिक्स रेट का आप सेंटेंस देखेंगे एट द रेट शेड्यूल एनोटेशन मैंने यूज़ किया है। देन उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया है फिक्स रेट, और ये मैंने यहाँ पे एक टाइम डिक्लेयर किया है, और ये टाइम जो होता है वो मिली सेकेंड में होता है। किस में होता है? मिली सेकेंड्स में। एग्जीक्यूट टास्क एट स्पेसिफिक टाइम्स डज नॉट वेट फॉर प्रीवियस टास्क कंप्लीशन, यानी कि फिक्स रेट, यानी कि इतने मिली सेकेंड के बाद हमारा टास्क स्टार्ट होगा ही होगा, प्रीवियस टास्क कंप्लीट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप किसी चीज़ को अचीव कर जाते हैं एंड उसका ड्रॉबैक्स आपको पता नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा जब आप कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्स्ड डिले। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखेंगे तो फिक्स डिले करके मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया है जहाँ पर मैंने टाइम डिक्लेयर किया है, एंड इनिशियल डिले के अंदर भी मैंने टाइम डिक्लेयर किया है। जैसा मैंने आपको कहा दोनों टाइम क्या रहेगा मेरा मिली सेकेंड में रहेगा, यानी कि ये 1 सेकेंड हो जाएगा और ये भी कह रहा है मेरा 1 सेकेंड है। तो एग्जीक्यूट टास्क एट स्पेसिफिक टाइम वेट फॉर प्रीवियस टास्क कंप्लीशन वैल्यूज इन मिली सेकेंड्स, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया वो मिली सेकेंड में है। तो फिक्स रेट और फिक्स डिले में डिफरेंस क्या है? फिक्स रेट जो है वो टास्क कंप्लीशन का वेट नहीं करता, फिक्स डिले जो है वो टास्क कंप्लीशन का वेट करता है। अभी हम लोग इसका जो एग्जांपल देखने वाले हैं, यानी कि इंटेलिजी आईडी में मूव करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करके एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ समझने वाले हैं, जिससे हमारा थियोरेटिकल पार्ट एंड कंसेप्चुअल पार्ट यानी कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मूव करते हैं इंटेलिजी आईडी में एंड वहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा फाइल के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट्स, और इस प्रोजेक्ट का नाम दे दूँगा मैं शेड्यूलर एग्जाम्पल, ठीक है। देन यहाँ पर लैंग्वेज रहेगा मेरा जावा, टाइप रहेगा मेरा मैवन, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ com.codemeet कर देता हूँ, पैकेज का नेम भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ। देन ये सब एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जस्ट मुझे वेब डिपेंडेंसी को यूज़ करना है, दैट्स इट, और कुछ यूज़ नहीं करना है। हम लोग जो है यूज़ कर लेंगे लॉम्बोक का फॉर द लॉगआउट पर्पस, यानी कि जो हम लोग मैसेज को प्रिंट करते रहेंगे उसके लिए। देन क्रिएट करते हैं, और जो विंडोज़ है उसको न्यू विंडो पर सिलेक्ट करना है, पीछे वाले को हम लोग बंद करते हैं एंड लेट्स यूज़ दिस वन। तो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पर इतना इन डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया, बार बार रिपीट करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली हम लोग मेन एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा @ स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन एनोटेशन रहेगा उसको हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें @enable शेड्यूलिंग, यानी कि हमें शेड्यूलर को इनेबल करने के लिए इस एनोटेशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, @enable शेड्यूलिंग। इसके बाद हम लोग जो है एक पैकेज क्रिएट करते हैं विथ नेम शेड्यूलर। क्या करते हैं? शेड्यूलर, जहाँ पर हम लोग शेड्यूल करेंगे डिफरेंट मेथड को। ओके, हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक क्लास फाइल क्रिएट करते हैं माई शेड्यूलर करके। ये जो माई शेड्यूलर है यहाँ पर हम लोग तीनों चीज़ देखने वाले हैं, क्रॉन एक्सप्रेशन, देन फिक्स रेट क्या होता है, फिक्स डिले क्या होता है। तो मैं यहाँ पर जो है @component डिक्लेयर करूँगा फर्स्ट, बिकॉज जब हमारा क्लास लोड होगा तो एज अ बीन इसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। देन फर्स्ट है हमारा @schedule एनोटेशन, एंड इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्रॉन एक्सप्रेशन। देखिए क्रॉन एक्सप्रेशन हो गया, फिक्स डिले हो जाता है, फिक्स रेट होता है, इनिशियल डिले होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। तो पहला हम लोग सीखते हैं क्रॉन एक्सप्रेशन। अभी क्रॉन एक्सप्रेशन में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कहता है स्टार 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 5 स्टार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हमारा ये सिंटेक्स कंप्लीट होगा। देन इसको हम लोग करेंगे पब्लिक सपोज वॉइड S1 यानी कि शेड्यूलर 1 ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लोग अपने टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्रॉन एक्सप्रेशन का सिंटेक्स हो गया। अभी यहाँ पे जो भी मेथड हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे रन होगा। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे करता हूँ 1 मिनट, तो एवरी 1 मिनट पे ये टास्क हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन अभी यहाँ पे कोई भी कोड लिखेंगे तो हमें 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा, तो उतना मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे एक लॉगर डाल दीजिए और फिर जब कोड को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये लॉग जो है वो 1 मिनट के बाद प्रिंट होता है। अभी
सेकेंड इसको हम लोग करते हैं कमेंट। सेकेंड जो है वो मेरा क्या है, फिक्स रेट पे। तो @schedule एनोटेशंस यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फिक्स्ड रेट ऑफ थाउजेंड्स मिली सेकेंड, एंड मैं ये मेथड को कॉपी करूँगा या फिर यहाँ पे टाइप करता हूँ पब्लिक वॉइड शेड्यूल टू S2 ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड स्टार्ट। देन यहाँ पर जो है मैं जो है एक लॉगर डाल दूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भी मेरा मैसेज रहेगा वहाँ पे मुझे टाइम दिखाई दे कि हाँ मैंने कितने कितने सेकंड के बाद मेरा जो है ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा SLA4j फ्रॉम द लॉगबुक पैकेज, एंड यहाँ पर मैं डाल दूँगा log.info, यहाँ पे डाल दूँगा मैं फिक्स रेट करके। इसको मैं पेस्ट करता हूँ एंड देन बंद। और हम लोग क्या करेंगे ना, इस कोड को रन करेंगे फ्रॉम शेड्यूलर एग्जाम्पल एप्लीकेशन। सो इसके ऊपर क्लिक करके रन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो भी हमारा टाइम रहेगा वो 1 सेकेंड के बाद आना चाहिए। तो देखिए फिक्स रेट के बाद तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस तरीके से एक एक सेकेंड के बाद हमारा टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी हमें जो सीखना है वो क्या है, फिक्स्ड डिले। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा @schedule, एंड देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फिक्स्ड डिले ऑफ 1000 मिली सेकेंड्स, यानी कि 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड, एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे फिक्स रेट। तो थर्ड हमारा क्या था, फिक्स डिले एंड इनिशियल डिले। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स डिले एंड इनिशियल डिले ऑफ 2000 मिली सेकेंड। और इस मेथड को हम लोग करते हैं कॉपी देन पेस्ट, यहाँ पे हम लोग कर देंगे S3, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं कमेंट। अभी जब मैं कोड को वापस से रन करूँगा तो आप देखिए किस तरीके का बिहेवियर हमें मिलता है। तो कोड को मैं करता हूँ रन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक इनिशियल डिले का 2 सेकेंड का होगा और फिर हमारा टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 के बाद आया है 5, ठीक है, 3 के बाद आया 5। इसको मैं बंद करता हूँ, फिर मैं आपको लॉग दिखाता हूँ। तो ये है 3 यानी कि इनिशियल डिले ऑफ 2 सेकेंड, और फिर हमारा टास्क 1 सेकेंड पे जो है वो चल रहा है। तो हमने तीनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग रन की एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये जो है एक मेन टॉपिक है हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का।